जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। मैं यहाँ पर अपने बेड पर बैठा हूँ और मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ और कुछ चीज़ आपसे शेयर करनी थी। ये मेरा हाथ है, मेरे सामने एक व्यक्ति है और नहीं भी है। ध्यान से सुनना, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। ये चीज़ हमें नहीं करनी है जो अभी बताई जाएगी आपको। परफेक्ट मैं भी नहीं, मुझसे भी गलतियाँ हुई, लेकिन प्रभु जब इन चीज़ों के द्वारा मैं सिखाता था कि आगे को चलकर हम कुछ खोए ना तो बहुत भला है। अगर हम दूसरों के अनुभव से सीख ले तो हमारे लिए भला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले ने वो छोटा सा अनुभव पाने में कितने साल लगा दिए। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है, और हमारे पास अब इतना समय भी नहीं है कि हम हर चीज़ को 8-8 10-10 साल के अंदर समय लगा कर बहुत कुछ खोकर सीखें। नहीं, अब आज प्रभु ने इतना बड़ा ग्रेस दिया है कि हम दूसरों के अनुभवों से, जिन्होंने 40 साल 50 साल 60 साल लगाया उन चीज़ों को सीखने में, वो हमें सिर्फ मिनटों में सीखने के लिए मिल जाती है। हम मूसा के द्वारा सीख सकते हैं। मूसा को 40 साल लगे, अब 40 साल का अनुभव अगर हमें 40 मिनट में मिल रहा है तो बहुत भली बात है ना। इसी प्रकार से 8-8 10-10 साल के अनुभव जब प्रभु के दासों में बीतती है, जब वो गिरते हैं या जब उन्होंने सीखा है, जब उन्होंने बहुत कुछ खोया था, जब वो अपने अनुभवों के द्वारा जब अपने कलीसिया को समझाते हैं तो उसके द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। वो जीवन को बदलती है। वो हमें एक चेतावनी के रूप में हमारी ज़िंदगी में काम करती, ताकि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना हो। जैसे दूसरा गिरा है तो दूसरे को देखकर हम सीख ले, हम भी दूसरे के समान ना गिरे, हम भी दूसरे के समान ना बने, हम भी दूसरे के समान ठोकर ना बने, ना ही ठोकर खाएं। दूसरों के गिरने के द्वारा हम सीख ले, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद उठने का मौका नहीं मिला। अब ये मेरा हाथ है, मेरे सामने एक व्यक्ति है और नहीं भी, ये मेरा हाथ है। अब मैं सामने वाले की तरफ उंगली करता हूँ। मतलब उंगली करने का मतलब क्या है? दोष लगाना, है ना। अब ये अंगूठा कहाँ दिखा रहा है? अंगूठा दिखाता है नीचे की तरफ, है ना। अब मैं उंगली करता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ, उंगली कर रहा हूँ सामने वाले पर। इसका मतलब ये है कि मैं सामने वाले के ऊपर दोष लगा रहा हूँ, उसकी बुराई कर रहा हूँ, उसकी कमी निकाल रहा हूँ या उसके अंदर कमी खोज रहा हूँ। तो प्रभु कहता है जो इंसान बोता है वो काटता है, आज नहीं तो कल काटता है। ध्यान रखना, क्योंकि बोने और काटने का सिद्धांत है बाइबल के द्वारा। ये 3 उंगली मेरी तरफ है, अंगूठा जमीन की तरफ दिखा रहा है। जमीन क्या दिखा रही है? अधोलोक को दिखाती है। 3 उंगली मेरी तरफ है, एक उंगली मेरी सामने वाले की तरफ है। ये चाहे हम शारीरिक रूप में करते हैं आमने सामने किसी के साथ, या फिर पीठ पीछे गुप्त में किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, किसी की कमी निकालते हैं या दोष लगाते हैं, वो सब बातें प्रभु देखता है। सब कुछ प्रभु सुनता है। जिसने हमें कान दिए हैं उसकी वो भी सुनता है, जिसने हमें आंखें दी हैं वो भी देखता है। हमें आंखें और कान देने वाला, हमें बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए प्रभु कहना चाह रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेरे सामने है तो प्रभु कहता है तो उसका न्याय मत कर, उसके ऊपर उंगली मत उठा, उस पर दोष मत लगा। जो दूसरों की बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। 3 उंगली तेरी तरफ है। अगर तू 10 रुपये आज बोएगा परमेश्वर के भवन में तो तुझे पलट कर बढ़कर मिलेगा। अगर तू आज एक बुराई बोएगा तो पलट कर बुराई बढ़कर मिलेगी। इसलिए एक उंगली सामने की तरफ है। तूने एक दोष लगाया, एक बुराई खोजी, एक चुगली करी है, एक निंदा करी है, एक सामने वाले के विषय में तूने ऐसा व्यवहार किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तो 3 तुझे पलट कर मिल सकता। 3 नहीं, कई गुना मल्टीप्लाई, कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना। समझ रहे हो? तो कुछ प्रभु बतलाना चाहता है कि आज हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, दोष नहीं लगाना। चाहे वो एक प्रभु का दास है, विश्वासी है, अन्य जाति है, कलीसिया है, घर का है, बाहर का है, कोई भी है, सामने वाले की करनी उसके साथ है। इसलिए दूसरे के गिरने के द्वारा, दूसरों की गलतियों के द्वारा, दूसरों की कमियों के द्वारा, दूसरों की खामियों के द्वारा हम फटका ना खाएं। हम दूसरों के गिरने के द्वारा हम सीख लें। जो कमियां हमें दूसरों में दिखाई दे रही है उनके द्वारा, जो दूसरों के साथ हो रहा है उनके द्वारा हम सीख ले कि वो गलतियां हमसे ना हो, वो गलती मुझसे ना हो। सामने वाला व्यभिचार कर रहा है प्रभु को जानने के बाद, अगर मैं उसके ऊपर उंगली ना उठाऊं, अगर मैं उसकी बेइज्जती निंदा ना करूं, वरन मैं उसके गिरने के द्वारा, उस व्यभिचार, उस पाप के गिरने के द्वारा मैं खुद अपने आप को शिक्षा दे लूं कि मुझसे ऐसी गलती ना हो जो वो कर रहा है। वो तो गड्ढे में जा ही रहा है, क्योंकि उसकी करने का फल वो खुद भोगेगा। लिखा है, ठट्ठा करने वाले को ना डांट, कहीं वो तेरे विरोध में ना हो जाए। और भी बहुत सी बातें हैं। तो प्रभु एक बात ये कहना चाह रहा है, देख जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर तू चाहता है कि वो सामने वाला बदले, चाहे वो दास है, दासी, विश्वासी, कलीसिया, अभिषिक्त है, कोई भी है, अन्य जाति, घर का, परिवार का, तो सिर्फ तू प्रार्थना कर, तू किसी का न्याय मत कर। क्यों? अगर तू सही है, चाहे वो गलत है, लेकिन फिर भी न्याय करने का अधिकार तेरा नहीं है। अब तक तूने किया है तो पश्चाताप कर, मन फिरा, माफी मांग, प्रभु के आगे घुटने टिका और उन सब बातों को हमेशा के लिए भूल जा। अगर तू दूसरों के अंदर कमी खोजने लग गया तो परमेश्वर अगर तेरे अंदर कमी खोजने लग गया तो तू कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रख। तो अपनी उंगलियां देख, 5 उंगलियां हैं, है ना। इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, है ना। तूने 24 घंटे में कितने अच्छे काम किए, एक बार वो गिन के देख कितने हैं। हो सकता है 1 या 2, या तो वो भी ना हो, लेकिन बुरे काम कितने किए हैं, मन से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से, उनको गिन के देख।
शायद ये हाथ भी कम पड़ जाएगा, तुझे दूसरा हाथ निकालना पड़ेगा। अरे मैंने ये भी पाप, अरे हाँ झूठ भी बोला, चुगली करी, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, गाली गलौज किया, ठट्ठा किया, अनादर किया, गलत चीज़ देखी, पढ़ी, सुनी, समझी, देखी, चुगली करी, ये सब चीज़ की। सोच कर देखो हमारे अच्छे काम कितने हैं जिनको हम उंगली पर भी कई बार आराम से गिन सकते हैं, 1 या 2 अच्छे काम। और बुरे कामों की तो लिस्ट लंबी है। तो सोच कर देखो हम क्यों दूसरों के अंदर बुराई खोजें। सिर्फ अगर हमें कुछ करना भी है तो हम प्रार्थना करें, ताकि दूसरे के चक्कर में हम अपनी आशीष ना खोएं, दूसरे के चक्कर में हम दोषी ना बने, दूसरे के अंदर दोष खोज खोज के, बुराइयां खोज खोज के कहीं कोई हमारी बुराई ना खोजने लग जाए, कहीं हम बुराई में ना गिर जाए। लिखा है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो आप उसमें गिरता है, जो दूसरों की बुराई खोजता है उसके घर से बुराई कभी दूर ना होगी। जो दूसरों की बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। तो आप क्या चाहते हो बुराई आए तुझ पर? नहीं ना। इसलिए प्रभु चाहता है ना तो दूसरे का न्याय कर, ना दूसरे के अंदर बुराई खोज। इसलिए सिर्फ प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रभु उसकी ज़िंदगी बदल, इस दास की, इस विश्वासी की, कलीसिया की, इस मम्मी पापा की, भाई बहन की, अन्य जाति विश्वासी है, दोस्त है, परिवार है, पड़ोसी अड़ोसी है, प्रभु इसकी ज़िंदगी बदल, इसके पाप क्षमा कर, इस पर दया कर, दया कर, दया कर। जब प्रभु ने आपको बदला ना तो वो उसको भी बदलेगा, चाहे भले वो विश्वासी में है या नहीं है। हो सकता है क्या पता उसके पास प्रकाशन ना हो सकता है वो अन्य जाति है। अगर उसने प्रभु का स्वाद चखा होता ना तो वो ऐसे काम नहीं कर रहा होता। अगर चखा भी है तो क्या पता उसके पास प्रकाशन नहीं, क्या पता उसके पास गलत शिक्षा है, इसलिए वो उन चीज़ों में लिप्त है। इसलिए तू भी उनके समान ना बन। आंख के बदले आंख, चांटे के बदले चांटा मत कर। अगर तू भी उनके समान बन जाएगा, उंगलियां उठाएगा, दोष लगाएगा, बुराई करेगा, कमी निकालेगा, ठट्टा करेगा, नादर करेगा, नुक्ताचीनी करेगा, उनकी चुगलियां किसी और से करेगा, तो फिर उसमें और तुझमें कोई डिफरेंस नहीं है। तुम दोनों एक हो फिर। इसलिए प्रभु कहना चाहता है संसार का सदृश ना बन। अगर वो कर रहा है उसको करने दे। अगर तू चुप है तो परमेश्वर तेरा न्याय लड़ेगा। अगर तू खुद अपना बदला ले रहा है तो वो तेरा न्याय नहीं लड़ सकता, तुझे आशीष नहीं मिल सकती, तेरी जिंदगी में काम नहीं होगा। अगर तू खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दे रहा है, चाहे वो सामने वाले व्यक्ति, चाहे पूरा झुंड का झुंड, चाहे तेरे विषय में चुगलियां करते हैं, दोष लगाते हैं, तेरे ऊपर बुराई करते हैं, कमियां निकालते हैं, या तेरे को रुलाते हैं, तेरा इस्तेमाल करते हैं, अगर तू उस समय चुप है तो प्रभु तेरा न्याय लड़ेगा, तुझे सबके बीच में सदा के घमंड का कारण ठहराएगा, और जाति जाति के, पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराएगा। उनकी संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएगी और तुझे दंडवत करेगी, तेरे पास प्रार्थना के लिए आएंगे। अगर तू भी उनके समान बनेगा तो ना तो प्रभु तेरी जिंदगी में काम कर पाएगा, ना तो उन परिस्थितियों से छूट पाएगा, वरन वो विरोध बढ़ता जाएगा। इसलिए तो न्याय को अपने हाथ में मत ले, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप। प्रभु तेरी जिंदगी में काम करेगा। उंगली मत उठा, जो हो रहा है होने दे, छोड़ दे। अगर तुझे समझाना है, शिक्षा देनी ही है, तो नम्रता, विश्वास योग्यता, पवित्रता, प्रेम से सामने वाले को वचन के अनुसार सिर्फ 1 या 2 बार समझा दे, सहनशीलता से। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो उसको छोड़ दे, उसके विषय में और बुराई ना कर। लिखा है कुकर्मियों के कारण मत कुड़, और दुष्टों के विषय में ढाना कर, क्योंकि वो अपनी करने का फल आप भोगेंगे। इसलिए दूसरों को गिरने से, दूसरों के उन गलत कामों से, व्यवहारों से हम सीख ले, ताकि हमसे वो गलतियां ना हो। जैसे हम दूसरों के अंदर बुराई खोज रहे थे, कहीं कोई हमारे अंदर बुराई ना खोजे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां हो जाती है, लेकिन हमें, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को अनंत काल के लिए मिटा दिया, क्षमा कर दिया, हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। हम भी एक बार में नहीं बदल गए, हम भी प्रभु के पास आए, हमने भी प्रभु में आने के बाद भी झूठ बोले, चुगली करी, लालच किया, घमंड किया, दोष लगाया, बुराई करी, व्यभिचार किया, वो सब किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। क्या हम एक बार में बदल गए? नहीं ना। इसलिए हमें भी दूसरों को बदलने के लिए समय देना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, और प्रभु उनको बदलेगा। अगर अपनी समझ का सहारा लेंगे ना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए प्रभु कहना चाह रहा है सामने वाले को उसके हाल पर छोड़ दे। अगर वो शिक्षा को पाना चाहता है, अगर वो बदलना चाहता है, अगर वो इच्छा रखता है, तो उसको समझा, बदलने के लिए उसको वचन समझा, और बार बार उसके पीछे ना पड़, शिक्षा देकर छोड़ दे। सिर्फ तुझे करना भी है तो कुछ मत कर, सिर्फ प्रार्थना कर, प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। दैट्स इट। अगर तुझे प्रार्थना भी नहीं करनी ना, अगर तुझे भला नहीं करना, तो किसी का बुरा भी मत कर, कहीं तो अपने लिए गड्ढा ना खोल दे। ध्यान रखना इस बात का। बहुत से लोगों ने ऐसा करके अपनी आशीष खोई है, अपना लेवल गिरा लिया है, बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खोने पर है, और उनको पता भी नहीं कि क्या खो दिया। इसलिए प्रभु कहता है सावधान, सामने वाला जो कर रहा है उसको करने दे, बस मन फिरा और मेरे पास लौटा। तू संसार का सदृश्य ना बन। अगर वो बदलना चाहता है, अगर वो तेरे पास आता है, अगर वो बदलना चाहता है, पश्चातापी है, तो उसको बदलने के लिए एक वचन की कुछ शिक्षा, गवाहियां दे, प्रेम से। वो भी ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाए, उसको मार ना डाल, उसको सिखाते सिखाते कहीं तू पाप कर मत बैठी हो।
तुझसे गलती ना हो जाए, कहीं तू उसके विरोध में या वो तेरे को अपने विरोध में ना बना ले, इसलिए सिखा समझाकर छोड़ दे। माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, प्रभु के हाथों में सौंप, उसकी करनी उसके साथ है। तू अपने अपने यीशु के लहू से हाथ धो लेगा, उसको समझा चिता कर, प्रेम से, वो भी सहनशीलता से, नम्रता, दीनता से। अगर तुझे लगता है कि तू उसको समझा चिता नहीं सकता तो छोड़ दे। प्रेम सिर्फ प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, जबरदस्ती मत कर। और चिताने समझाने के लिए भी प्रभु की अगुवाई को मांग, बिना अगुवाई के चलेगा तो ठोकर खा सकता है। अरे हाँ, एक बात और कहनी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु ने अभी याद दिलाया अचानक। पुराने नियम में जिन जिन परमेश्वर के अभिषिक्तों के ऊपर जिन्होंने दोष लगाए, उनकी बुराइयां की, उनकी कमियां निकाली, उनकी जिंदगियां बर्बाद सी हो गई थी। कुछ उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी को खो दिया। अगर हम देखें, मूसा के ऊपर उसकी बहन ने और हारून ने भी दोष लगाए, उंगलियां उठाई। प्रभु ने कहा, मूसा मेरा दास है, उससे मैं आमने सामने बात करता हूँ, वो चाहे कुछ भी कर रहा है उससे मैं बात कर लूँगा, लेकिन तुम कौन होते हो उसके ऊपर दोष लगाने वाले, तुम कौन होते हो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले। इसी कारण है ना, उनके ऊपर सफ़ेद कोड आ गया था। गलती करी है मूसा ने, अब उसको परमेश्वर देख लेगा, हम क्यों किसी का न्याय करें। अब मरियम के ऊपर सफ़ेद कोड आ गया, फटका खाया था। क्यों? क्योंकि खुदा के दास पर उंगली उठाई थी, है ना। अब दूसरा, एक और चीज़, अब देखो दूसरे के चक्कर में हम क्यों अपनी लुटियाँ डुबोए। ये चीज़ हमें शिक्षा के तौर पर हमें सीखनी है। अब देखो, इतना भारी अनुभव था जो पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें सीखने के लिए मिला है। अगर इस अनुभव को अगर हम दूसरों के ठोकर खाने से, दूसरों के गिरने से अगर हम सीख ले तो भला रहेगा। हम दूसरों के समान उस दंड को नहीं भोगेंगे, ताकि हम क्योंकि हम दूसरे के दंड से, दूसरे के ठोकर से, दूसरों की गलतियों से हम सीख रहे हैं, ये हमारे लिए भला है। और दूसरा, एक और चीज़ देखें, एलिशा के ऊपर और भी कई परमेश्वर के दासों के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया। एलिशा के ऊपर देख लो, एलिशा को ठट्ठा किया, मजाक बना दिया उस प्रभु के दास का, नबी का। चाहे वो कैसा भी है तो प्रभु का दास ही, प्रभु का चुना हुआ, प्रभु का अभिषिक्त। अरे चाहे वो कुछ भी गलत कर रहा है तो प्रभु देखेगा ना उसको। हम कौन होते न्याय करने वाले, हम कौन होते ठट्ठा करने वाले, हम कौन होते उसका मजाक उड़ाने वाले। हम क्यों उसकी नुक्ताचीनी करें। तो 42 लड़के एलिशा का मजाक उड़ा रहे थे। ए गंजे चढ़ जा, जैसे एलिया चढ़ गया ना, वैसे तू भी चढ़ जा। क्या तू चढ़ सकता है? बहुत सी चीज़ों को लेकर ठट्ठा मजाक बना दिया प्रभु के नबी का। लिखा है, उसी समय 2 रीछनियाँ निकली जंगल में से और उन 42 लड़कों को फाड़ डाला। सोचो, उन लड़कों ने अपने लिए मुसीबत को मोड़ लिया। सिर्फ शब्द ही बोले थे, उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठे। और 42 लड़के, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 42। तो ये प्रभु सिखलाना चाह रहा है, हमारे हक में नहीं है कि हम किसी का न्याय करें। अगर गलती हो भी गई है, बस प्रभु से दिल से पश्चाताप करें, दोबारा से उन गलती को हम ना दोहराएं, ये हमारे लिए भला है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।